बेच रहा है ठेला पे, तरबूजा ले लो, खरबूजा ले लो, खीरा, ककड़ी, तो ये सब जून जुलाई। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत में फसल। तो भारत में जो फसल है, जैसे रबी फसल, खरीफ फसल, जायद और नकदी, इससे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसका जवाब दिया जाए। बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। इसमें पढ़ना क्या है पहले ये देखिए, और उससे पहले देखिए कि भारत में फसल के प्रकार कितने हैं, 3 हैं। रबी है, खरीफ है, जायद है। नगदी जो है, नगदी फसल आप जब भी पढ़ोगे तो रबी और खरीफ के से ही नगदी फसल हम लोग मिलाकर बनाए हैं। तो बच्चे कहते हैं सर ये तो नगदी है, रबी का दिया हुआ है, खरीफ का दिया हुआ है, दोनों मिलकर बना है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, किस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। तो अगर आप प्रश्न के नेचर को देखते हो कि प्रश्न क्या पूछता है, तो देखेंगे पूछेगा कि रबी फसल की बुआई कब होगी, खरीफ का कब होगा, जायद का कब होगा, कटाई कब होगा, कौन कौन फसल है। और आज कल नया प्रश्न पूछ रहा है कि किस किस राज्य में इसकी बुआई कटाई हो रही है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन सा फसल किस राज्य का है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न की प्रकृति में बुआई है, कटाई है, कौन कौन फसल और राज्य। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो रबी फसल के बारे में बात करेंगे कि रबी फसल की बुआई कब होती है। तो रबी फसल का बुआई होता है बाबू अक्टूबर नवंबर में। किसमें होता है? अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई होता है। यानी रबी फसल को कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और कब काटा जाता है? तो मार्च अप्रैल में। कब काटा जाता है? मार्च अप्रैल। यानी मार्च और अप्रैल में इसकी क्या होती है? कटाई होती है। अब सवाल आ रहा है कौन कौन से फसल है। मान के चलिए कि रवि नाम का कोई लड़का है, उसका जन्म कब हुआ? अक्टूबर नवंबर में। उसका जन्म हुआ है अक्टूबर और नवंबर में। और उसका नौकरी बात कर ले रहे हैं, मरने का बात अच्छा नहीं लगेगा। नौकरी कब लगा है? मार्च अप्रैल में। यानी कि आप लोगों की दोस्ती कट गई, मार्च अप्रैल से का है, उसका नौकरी हो गया। जन्म हुआ अक्टूबर नवंबर में और कटाई यानी आपसे दोस्ती कटी रवि का कब? मार्च अप्रैल में। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से फसल हैं, इसका ट्रिक क्या हो सकता है। मैं आपको वैसा ही ट्रिक बताने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आपकी कॉन्शियस माइंड में रहे। ये नहीं कि आलतू फालतू पढ़ लिए, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो रवि का मतलब क्या हुआ? सूर्य हुआ। तो आज हम लोग क्या बोल रहे हैं? आज सच में गर्म है। क्या कह रहा? कौन गर्म है? सूर्य, रवि। रवि तो ऐसे ही गर्म है। तो कहता है आज सच में गर्म है। आज सच में गर्म है, इसका ट्रिक है। अब यहां पे क्या है? अ का प्रयोग 2 बार किया गया और म का प्रयोग 2 बार किया गया। तो अ से आलू हो जाएगा और अ से अलसी हो जाएगा। अ से आलू, अ से अलसी, ज से जौ। आप ही लोग बताओ स से क्या होगा? स से बाबू सरसों, स से सरसों, और च से चना, च से चना। ग से क्या होगा? ग से बोलिए, ग से गेहूं, ग से गेहूं, और र से राई, र से राई। अब म का के बार प्रयोग है? 2 बार। एक बार मटर होगा, एक बार मसूर होगा। एक बार मटर होगा, एक बार मसूर होगा। आइए हम लोग यहां देखते हैं। आज सच में गर्म है। तो अ से हमने आपको क्या बताया था? अ से मैंने आपको बताया आलू। अ से क्या बताए थे? आलू। फिर अ से क्या बताए थे बाबू? बोलते चलिए, अलसी। क्या बताए थे? अलसी। अ से आलू, अ से अलसी। और ज से क्या बताए थे? जल्दी जल्दी बताइए। ज से क्या बताए थे? जौ। ज से क्या बताए थे? जौ। ज से जौ। और स से क्या बताए थे? स से सरसों, सरसों। ये आपको बोलना है, ये स्लाइड आपके लिए है। च से बोलिएगा, च से बोलिए चना। वेरी गुड, च से चना। और यहां पे हम लोग बात कर रहे थे ग से क्या था बाबू? ग से गेहूं, गेहूं। एक ही वीडियो में संपूर्ण देने का कोशिश किया गया है। गेहूं। र से क्या बताया गया? र से राई बताए बाबू, र से राई बताए। और म से 2 गो म था। एक म से मैंने आपको बताया था मटर था, और एक म से मैंने आपको बताया मसूर था। मसूर, गांव में हम लोग मसूरी की भी दाल कहते हैं, मसूर था। आइए हम लोग अब अगले टॉपिक, अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड है खरीफ फसल का। तो हम लोग बात करेंगे कि खरीफ फसल की बुआई कब होगी, कटाई कब होगी, और कौन कौन से फसल है, इसका ट्रिक क्या हो सकता है। तो हम लोग बात करेंगे खरीफ फसल के बारे में।
तो खरीफ फसल का जो बुआई होता है बाबू, वो गर्मी के टाइम में, यानी कि गर्मी में हम लोग गंजी पहन के इसको क्या करते हैं, बोते हैं, और जाड़ा में स्वेटर पहन के क्या करते हैं, काटते हैं। तो गर्मी में यानी जून जुलाई, यानी कि जून जुलाई में क्या होता है, जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। और कटाई कब होता है बाबू, नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में इसकी क्या होती है, कटाई होता है। तो हम क्या बोले, गर्मी में गंजी पहन के हम लोग क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं, और जाड़ा में स्वेटर पहन के क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। किसको, खरीफ को। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो हो सकता है एग्जाम में रिकॉल हो जाए। कौन कौन सा फसल होगा, कौन कौन सा फसल होगा। अब देखिए, सब चीज के लिए ट्रिक लेना थोड़ा घातक हो सकता है, तो हम लोग इसको अलग तरीके से बात करेंगे। जैसे मेरे साथ बोलिए, अगर हम सीता बोल रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, राम बोलेंगे। हम शिव बोलेंगे तो आप पार्वती बोलेंगे। और हम ज्वार बोलेंगे तो आप बाजरा बोलेंगे। बिल्कुल सही। अगर हम ज्वार बोल रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हो, बाजरा बोल रहे हो। अगर हम अरहर बोलेंगे तो आप उड़द बोलेंगे। अरहर, उड़द, ज्वार, बाजरा, ठीक है। और ऐसे ऐसे हम लोग खींच के खाते हैं। गन्ना का लड़की खाएगी गन्ना और लड़का खाएगा कोई चीज, तंबाकू। लड़की खाएगी गन्ना और लड़का खाएगा तंबाकू। अब बेचारा मान लीजिए कि कोई है, नया नया ब्याह हुआ है, अब वो क्या किया है कि अपना खेती फसल करके आया है, उसकी वाइफ आई है तो बोल रही है कि भाई आज आप कुछ ज्यादा नहीं बना पाए हैं, हम भात और सोयाबीन बनाए हैं, यानी कि चावल और काची का सब्जी, सोयाबीन का सब्जी बनाए हैं। तो अब इसको कोशिश करेंगे हम अपने अंदाज में बताने का। तो यहां पर एक और सा ट्रिक हम लोग देखेंगे, इसमें M3 का प्रयोग होता है। मैंने लगभग 11-12 फसल का यहां पे नाम रखने का कोशिश किया है। M3 यही एग्जामिनेशन में आपको फंसाएगा। M3 है। फिर मैंने क्या बताया था, ज्वार के साथ क्या लगा हुआ है, ज्वार के साथ बाजरा। उसके बाद मैंने क्या बताया, अरहर के साथ क्या है, उड़द। उसके बाद मैंने बताया कि जब काम करके आए तो वाइफ क्या खाना में दी, सोयाबीन का सब्जी, सोयाबीन। और का दी, भात दी। तो भात थोड़ा ना यहाँ लिखेंगे, यहाँ चावल लिखेंगे। हम चावल लिख रहे हैं, एग्जाम में धान पूछेगा, क्या पूछेगा, धान। तो धाने से चावल होगा। तो अब रह गया किस पे चर्चा, इस पे चर्चा हम लोग को करना है। किस पे, इस पे चर्चा करना है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो बताइए, खरीफ फसल में मैंने क्या बताया, ज्वार के साथ बाजरा हो जाएगा, अरहर के साथ उड़द हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया कि लड़की क्या खा रही है, लड़की गन्ना खा रही है, और लड़का क्या खा रहा है, तंबाकू खा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्लाइड गन्ना और तंबाकू के बारे में लिखेंगे, यानी कि गन्ना, लड़की लोग जितना है उन लोग क्या खा रही है, गन्ना खा रही है, और लड़का क्या खा रहा है, तंबाकू खा रहा है। तो तंबाकू हो गया। अब रह गया बच्चा सिर्फ ये जानने का कि M3 का मतलब क्या हुआ। देखिए, सब चीज के लिए भी ट्रिक देना उतना उचित नहीं होगा, कुछ तो कॉमन सेंस लगाना होगा। जोड़िए, जोड़ा बनाइए, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, गन्ना, मक्का। मेहनत करके आया तो क्या खाने के मिला, सोयाबीन का सब्जी और चावल। अब M3 अगर क्लियर हो गया तो इसका भी काम खत्म हो गया। तो M से क्या होगा, M से लिखिएगा बाबू, मूंग होगा। क्या होगा, मूंग होगा। और M से एक और M से क्या होगा, इस मूंग में हम लोग लगा देंगे मूंगफली हो जाएगा। और एक और M से क्या होगा, आपके मन में आना चाहिए कि क्या होगा, एक और M से मक्का होगा। मक्का। अभी गुणसूत्र वाला आप मेरा वीडियो देखे होंगे, तो गुणसूत्र का, मक्का का गुणसूत्र बताएं। आपका होमवर्क रहा कि आपको बताना है कि मक्का का गुणसूत्र कितना होता है। तो यहां पर बाबू खरीफ फसल भी आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ, जिसमें बुआई हम लोगों ने देखा कि गंजी पहन के बुआई कर रहे हैं, और कटाई सामने स्वेटर पहन के गए हैं। और यहाँ पे ट्रिक क्या है, M3 ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, सोयाबीन, चावल, और लड़की क्या खा रही है, गन्ना, और लड़का तंबाकू। आइए हम लोग अब इस नए स्लाइड पर आते हैं, जिसपे मैंने आपको कहा था कि मैं रबी और खरीफ के लिए राज्य के अकॉर्डिंग में आपको मैं बताऊंगा, और ये उनके लिए ज्यादा आसान होगा जो राज्य पढ़े हुए हैं। अगर राज्य का आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो मानसून पढ़े हैं, तो पश्चिमी मानसून इधर से आता है, जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और यहां पर आप देखते हैं मानसून में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जिधर जाता है, वो फसल को क्या करता है, और भी बेहतरीन बनाता है। तो अगर हम लोग बात करें रवि फसल के बारे में, तो रवि फसल देखिए, भारत में यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा फसल, रवि। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर, बिहार और पश्चिम बंगाल
और असम में देखने को मिल जाएगा। आइए हम लोग खरीफ फसल के बारे में देखते हैं। तो खरीफ फसल हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और इसके बाद ये बिहार में भी इंटर करेगा और उत्तर प्रदेश में भी इंटर करेगा। यानी कि खरीफ फसल कहां कहां पैदावारी होता है? तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। आप मैं जब बोल रहा हूं तो आप राज्य का नाम लिख लेंगे। और इसी तो आइए अब हम लोग बात करेंगे जायद फसल के बारे में। तो यहां से सवाल पूछता है कि जायद फसल की बुआई कब होती है? मार्च अप्रैल। क्या होगा? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में इसकी क्या होगी? बुआई होगी। और इसका कटाई कब होगा? तो इसके कटाई के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो जून जुलाई, जून और जुलाई में क्या होगा? जुलाई, यानी जून जुलाई का मौसम आप देखो ना बाबू, जून जुलाई का मौसम में क्या होता है? बहुत गर्मी। अब गर्मी के टाइम में हमारी प्रकृति ऐसी बनी है कि उसमें ऐसा फल आपको मिलेगा, सब्जी मिलेगा जिसमें ज्यादा पानी का मात्रा होगा। तो आप यहाँ पे जुलाई देखो, जून जुलाई में कटेगा तो हमारे पास ना आएगा कट के, हम ही लोग खाएंगे तो उसको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे जून जुलाई, तो जून जुलाई में क्या मिलता है देखते हैं। तो तरबूजा, तरबूजा ले लो, तरबूजा, खरबूजा, खरबूजा, तरबूजा, खरबूजा, खीरा हो गया बाबू, खीरा हो गया, ककड़ी, ककड़ी। तो यहां पे सब्जी बेच रहा है ठेला पे, तरबूजा ले लो, खरबूजा ले लो, खीरा, ककड़ी। तो ये सब जून जुलाई के महीना में इसमें खाइएगा तो पानी का मात्रा शरीर में ज्यादा बनेगा। और एक और एग्जामिनेशन में लेता है भिंडी। क्या लेता है? भिंडी। और इसके बाद अन्य सब्जी भी आप इसमें रख सकते हैं, अन्य सब्जी, है ना, अन्य सब्जी। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जायद फसल बुआई कब हुआ? मार्च अप्रैल में, कटाई जून जुलाई। तो जून जुलाई गर्मी का टाइम है। तो गर्मी के टाइम में हम लोग को यहां पर क्या मिल रहा है ये देखेंगे। तो तरबूजा है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, इसमें भिंडी का भी नाम लेता है और अन्य सब्जी भी इसमें हम लोग जोड़कर पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग लास्ट पढ़ते हैं नगदी फसल। नगदी फसल कहने का मतलब कि आप इसको क्या करिए, नगदी तुरंत जाके क्या करिए, भजाइए और भंजा के अच्छा से अच्छा लाभ कमाइए। कहता है कि व्यापार के दृष्टि से उगाया जाने वाला यह फसल है और जिससे लाभ क्या होता है? अधिक लाभ होता है। तो इसका ट्रिक क्या है बाबू? इसका ट्रिक मैंने बनाने का कोशिश किया, कागज का तंबू, कागज का तंबू। इसी तरह हमको कागज का तंबू से एक ध्यान पड़ा रहा है कि पुस्तक है कागज के कैनवास। तो आपका होमवर्क है आज का कि आपको बताना है कि कागज के कैनवास पुस्तक के लेखक कौन है। तो कागज के तंबू में क से क्या होगा? क से होगा कपास। मैंने जो बनाया हूं तंबू जैसा बनाने का प्रयास किया है और क्या है? कागज का है। तो ग से क्या होगा इसमें? ग से गन्ना। ज से यहां पर देखेंगे तो ज से क्या होगा? ज से जूट होगा बाबू, ज से जूट होगा, ज से जूट होगा। और क से क्या होगा? कॉफी होगा, क से कॉफी होगा। और तंबू से क्या होगा? तंबाकू। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, तंबाकू। इसमें जो नगदी फसल है इसमें रबी और खरीफ दोनों मिक्स है। ये नहीं कि देखिए ये क्या है ना, ये मिला हुआ चीज है। और नगदी फसल में उसको रखते हैं जिसको बेचकर हमको तुरंत क्या मिलता है? लाभ मिलता है। कागज का तंबू, तो क से कपास, ग से गन्ना, ज से जूट, क से काफी और तंबू से तंबाकू। और होमवर्क क्या है? कागज के कैनवास पुस्तक के लेखक कौन है। आइए इसमें हम लोग बात करते हैं, दो और नाम है, आप गेस करिए इसमें क्या हो सकता है आंसर। ये क्या है? तो चाय का कप है, तो चाय हो जाएगा इसमें। ये किसका मुख है? किसके जैसा? सूरजमुख है, तो इसका नाम हो जाएगा सूर्यमुखी, सूर्यमुखी। यानी कि यहां पर चाय और सूर्यमुखी भी किस में आते हैं? नगदी फसल में आता है। चाय मतलब चाय पत्ती समझिए, सूरजमुखी। तो बाबू इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ मैं आपके साथ बना रहना चाहता हूं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये टॉपिक जो आपको इतना टफ लगता था आपके लिए शायद ये आसान हो गया, ये तो आप बताओगे। और इसी तरह से आगे भी हम लोग कई एक वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।